भारत महिमा, रचनाकार जयशंकर प्रसाद। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। उपहार मतलब भेंट, हीरक हार मतलब हीरों का हार। कवि कहते हैं कि हमारे भारत देश को प्रतिदिन उषा हिमालय के आंगन में किरणों का उपहार देती है। तब मानो ऐसा लगता है कि वह हंसकर भारत भूमि का अभिनंदन कर रही है। जब सुबह होते ही सूर्य किरण पड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उषा ने भारत देश को किरणों का हार पहनाया है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योम तम पुंज हुआ, तब नष्ट अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। आलोक मतलब प्रकाश, व्योम मतलब आकाश, तम मतलब अंधेरा, संस्कृति मतलब संसार, अशोक मतलब शोक रहित। कवि कहते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम ज्ञान का उदय भारत देश में हुआ और कहते हैं कि विश्व में सबसे पहले हम जागरूक हुए, उसके बाद में विश्व जागरूक हुआ। तब सारे अंधकार रूपी अज्ञान का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के शोक दूर हो गए। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। वाणी की देवी साक्षात सरस्वती ने वीणा अपने कमल जैसे कोमल हाथों से उठाई। उसकी मोहक वाणी से सिंधुओं में भी सातों स्वरों की महक गूंजने लगी। इस प्रकार संगीत का जन्म हुआ। इसी देश में संगीत के सामवेद की रचना हुई। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। धरा मतलब धरती। भारत देश में बड़े प्रशासक थे। उन्होंने केवल लोहे से बनी शस्त्रों के आधार पर विजय प्राप्त नहीं किया। इस देश में प्राचीन काल से ही धर्म के प्रति आस्था थी। इस देश में गौतम बुद्ध तथा वर्धमान महावीर जैसे महापुरुष भी थे, जिन्होंने अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का रूप धारण किया। घर घर में जाकर लोगों का कष्ट दूर किया। भारत देश के सर्वश्रेष्ठ सम्राट अशोक ने अपने पुत्र तथा पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। यवन को दिया दया का दान, शीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। यहाँ गोरी भी है और यवन भी है, तो आप समझ लो, कहीं पर यवन आता है तो कहीं पर गोरी। हमने
मोहम्मद गोरी से जीत प्राप्त करने के बाद भी उसके साथ अन्याय नहीं किया, उसे दयापूर्वक क्षमा कर दिया। भारत देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली है। हमारे भारत देश से जावा और श्रीलंका, इन देशों को पंचशील अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आदि के सिद्धांत मिले। थैंक यू।